हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अपना टॉपिक। ये है कंजंक्शंस। तो प्रीवियस टॉपिक हमने जो कल स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कंजंक्शंस का मीनिंग यानी कंजंक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो होगा कि यहाँ पे कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कल के जो टॉपिक में हमने कवर किया था यूजेस ऑफ एज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा यूजेस ऑफ एज वेल एज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। यूज़ ऑफ एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, या बोल सकते हो बिसाइड्स। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि जो बिसाइड्स है ये एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है ना। ये क्योंकि जो बिसाइड्स है उसे हम प्रपोजिशन में भी यूज़ करते हैं, बट ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कंजंक्शंस के तौर पे भी देखते हैं और उसके साथ साथ वो प्रपोजिशन भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ कैसे हो रहा है कंजंक्शंस के तौर पे, क्योंकि हमने बोला कि जो एज वेल एज है उसका मीनिंग होता है के साथ साथ, या आप इसे बोल सकते हो बिसाइड्स भी। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। द कोच एज वेल एज द टीम इज़ रेडी। यहाँ पे हमने जो कंजंक्शन यूज़ किया है वो है एज वेल एज, यानी कि कोच के साथ साथ टीम भी रेडी है। तो यहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल तो नहीं किया ना, एंड का यूज़ नहीं किया। एंड क्या करता था कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता था, यानी और का वो रूप बताता है ना, और। लेकिन हमने क्या बोला कि कोच के साथ साथ टीम, हमने ये नहीं बोला कि कोच और टीम रेडी है। अगर हमने यहाँ पे एंड लगाया होता तो ये जो हमारी वर्ब होती यहाँ पे कुछ तो चेंजेस आ जाते, बट हमने क्या बोला यहाँ की एज वेल एज, यानी कि कोच के साथ साथ टीम भी रेडी है। तो हमने क्या लिखा, द कोच एज वेल एज द टीम इज़ रेडी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट, यानी कि मून के साथ साथ जो स्टार्स होते हैं वो भी क्या देते हैं, आपको लाइट देते हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। यू एज वेल एज योर मदर इज़ इंटेलिजेंट, यानी कि यहाँ पे क्या बोला, यू एज वेल एज, यानी कि तुम और तुम्हारी मॉम, यानी कि तुम और योर मदर, यू एज वेल एज, यानी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम भी इंटेलिजेंट है। ठीक है, यानी कि तुम्हारे साथ में तुम्हारी मदर भी इंटेलिजेंट है। तो हमने यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर। यहाँ पे हमने एज वेल एज कंजंक्शन का यूज़ किया। आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर, यानी कि मुझे मेरे पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, साथ साथ अपने टीचर्स की भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई ओन्स अ कार एज वेल एज अ मोटर बाइक, यानी कि मेरे पास कार भी है, कार के साथ साथ में मोटर बाइक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आई ओन्स अ कार एज वेल एज अ मोटर बाइक। तो आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि हमने कैसे कंजंक्शन एज वेल एज का यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है UPSSC जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था अभी 28 अक्टूबर में, उसमें सेकेंड शिफ्ट में एक एग्जाम्पल आया हुआ है, क्वेश्चन है ये कि विराट कोहली प्लेस फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, यानी कि वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ था, बिसाइड्स। तो लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था एज अ प्रपोजिशन, तो एज अ प्रपोजिशन में भी क्या वहाँ पर आंसर होता, बिसाइड्स। लेकिन यहाँ पे हम एज अ कंजंक्शन लिखेंगे तो कंजंक्शन में भी हमारा यही आंसर आएगा कि विराट कोहली प्लेस फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, यानी कि विराट कोहली फुटबॉल भी खेलता है साथ साथ में क्रिकेट भी खेलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देख लेते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस भी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो चलिए अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस के लिए। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ या थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द सेकंड one is subordinating, and the third one is correlative conjunction. So here you can see I have written the three kinds of conjunctions. The first will now discuss. The first one यानी कि coordinating conjunctions था। तो coordinating conjunction को हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है इट लिंक्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, यानी कि ये लिंक करता है कौन कौन चीज़ों को,
यानी कि 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 2 फ्रेजेस हो सकते हैं, या आप कह सकते हो क्लॉजेस भी हो सकते हैं। उनको कनेक्ट करने का काम करता है कौन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब यहाँ देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर 7 कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर जो 7 टाइप्स होते हैं, मतलब 7 सब टाइप्स बोल सकते हो आप इन्हें, या 7 कंजंक्शंस। तो वो कौन कौन से हैं? इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था कल, यानी कि वो क्या था? फैन बॉयज़। अब ये क्या है? आप अगर ये फैन बॉयज़ को टोटल करते देखते हो तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ 7, यानी कि 7 इन नंबर, ठीक है। तो ये आपके 7 आपको वैसे ही याद रहने वाला है कि फ़ैन बॉयज़ में 7 होते हैं। उसके बाद आप देख लेते हो कि F का मतलब क्या होता है। तो F का जो मीनिंग है वो हो गया यहाँ पे फॉर, यानी कि फॉर कंजंक्शन का यूज़। तो फॉर का हम कैसे यूज़ करते हैं कि इट्स फंक्शन इज़ टू इंट्रोड्यूस द रिज़ल्ट फॉर द प्रिसीडिंग क्लॉज, यानी कि ये क्या हम करता है, जो फॉर है वो रीज़न, यानी रीज़न को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपको रीज़न बताने का काम करेगा, क्या हो जाएगा वो? फॉर। नेक्स्ट कंजंक्शन है आपका एंड। एंड क्या दिखाता है? दिस इज़ यूज टू जॉइन द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस दैट हैव द रिलेटेड और सिमिलर आइडियाज़। तो यहाँ पे एंड क्या करता है? एंड क्या करता है? ये जॉइन कराता है किसको? वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जिनमें रिलेशन होता है, ठीक है। जो सिमिलर आइडियाज़ हो गए उनमें रिलेशन होगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एंड कंजंक्शन का। नेक्स्ट है हमारा एन। एन का मतलब क्या हो गया आपका? नॉर। तो नॉर में हम नॉर कंजंक्शन के लिए इसका यूज़ क्या हो जाएगा? इट शोज़ द इवेंट हैपनिंग आफ्टर द अदर, यानी कि ये क्या दिखाता है आपको? इट शोज़ द इवेंट हैपनिंग आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद जो एक हो रहा होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नॉर। फिर है आपका बट। बी से क्या हो गया आपका? बट। तो बट हम कब करते हैं? यानी कि ये हमारे पास आता है, इट शोज़ द ऑपोजिशन। इट इज़ यूज टू शो द ऑपोजिशन। नेक्स्ट कंजंक्शन है और क्या होता है? ये हम चॉइसेस के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज अ चॉइस। फिर है वाई, दैट मीन्स येट, इट शोज़ द कंट्रास्ट और जॉइन दी ऑपोजिट्स, यानी कि यहाँ पे क्या करता है? ये कंट्रास्ट को जॉइन करता है, या आप इसे बोल सकते हो इट जॉइंस दी ऑपोजिट्स। द लास्ट कंजंक्शन इज सो, इट्स यूज टू शो द रिजल्ट, यानी कि इट इज़ यूज टू शो द रिजल्ट। सो ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में 7 कंजंक्शंस थे। इसके आगे हम देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे अपना कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। चलिए, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देख लिए, अब हम देख लेते हैं अपने बाकी के 2 जो बचे हुए थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिंग कंजंक्शंस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कि ये होते क्या हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कि अ वर्ड दैट इज़ यूज टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में जो जोड़ने का काम करता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अ वर्ड यानी कि एक जो वर्ड होगा जो जॉइन करेगा, मतलब जो कंजंक्शन होगा वो क्या करता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में। So a word that is used to join an independent clause to a dependent clause is called a subordinating conjunctions। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो वो हो गया आपका while, when, once, unless, because, before, as if, as long as though, even if, even though, if only, now that, after, although, rather than, since, than, that, till, unless, until, where, wherever, whereas, etc। तो ये क्या है? आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा कि जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं वो क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं। तो जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसमें उसका मीनिंग होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स, यानी कि ये क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। बोथ द वर्ड्स ऑफ अ पेयर हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस, यानी कि जो मतलब पहले तो ये पेयर्स में होते हैं और दोनों ही पेयर्स का इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है, ठीक। सो दीज आर यूज टू रिलेट द फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी कि ये किस लिए यूज़ होते हैं?
टू रिलेट द फ्रेजेस और सेंटेंसेस। फिर से देख लेते हैं हम अपना कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स, बोथ द वर्ड्स ऑफ अ पेयर हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस, then these are used to relate the phrases and the sentences, यानी कि phrases और sentences को ये क्या करता है, relate करता है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें conjunctions जो आ रहे हैं वो क्या है आपका neither nor, either or, not only but also, both and, so that, no sooner than, hardly had, when। ठीक है, तो ये आपके ये सभी पेयर्स में आए। देखा आपने, नेदर नॉ ये आपका पेयर बनता है, इधर और का एक पेयर बनता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक पेयर होता है, बोथ एंड ये भी एक होता है, सो दैट, नो सूनर दैन, हार्डली हैड, व्हेन। तो ये आपका हो गया आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लोगों के साथ शेयर करिए, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।